प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन का एक ऐसा अजूबा ट्रिक सिखलाने जा रहे हैं जो कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। जी हां, तो आज हम आपको सिखलाएंगे कि किसी भी संख्या में 9 से 99 से 999 से 9999 से यानी केवल 9 से निर्मित संख्याओं से गुना करने पर उसका गुणनफल जो है हम सुविधापूर्वक आसानी से कैसे ज्ञात कर लेंगे, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो है हम जल्द से जल्द कैसे निकालेंगे। तो आइए देखिए, जैसे 8 गुना 9। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस संख्या में आप 9 से निर्मित संख्याओं से गुना कर रहे हो, तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, जिस संख्या में गुना करिएगा उसमें एक कम करके यानी एक घटा करके लिख दीजिए। आप देखिए, 8 में 9 से गुना कर रहे हैं, 8 में गुना कर रहे हैं, 8 में एक घटा करके लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे भाई? 7। नहीं, 8 में एक घटा करके लिखोगे, क्या लिखोगे? 7। अब जो प्राप्त हुआ उसको 9 में से घटा करके लिख दीजिए। अच्छा, 7 को 9 में से घटाओगे, क्या बचेगा? 2। यानी 8 गुना 9 कितना हो जाएगा आपका? 72। हमने क्या बोला? पहला बात कि जिस संख्या में 9 से, केवल 9 से निर्मित संख्याओं से आप गुना करोगे, सबसे पहले उस संख्या में एक घटा करके लिखिए, उसके बाद जो प्राप्त हुआ उसको 9 में से घटा करके लिख दीजिए। चलिए, 9 गुना 9, 9 में गुना कर रहे हैं, 9 में से एक घटा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8। अब देखिए, इसको 9 में से घटा के लिख दीजिए, तो 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा आपका? 1। यानी इसका गुणनफल कितना हो जाएगा आपका? 81। अब देखिए, सिंपल सा बात, 8 गुना 9, 9 गुना 9, ये तो बहुत आसान सा बात था जो आपके जेहन में बसता है। लेकिन अगर 2 अंक वाला आ जाए, 3 अंक वाला आ जाए, 4 अंक वाला आ जाए, वहां कोई तरह का मन में आपका डाउट नहीं हो, समझिएगा। 45 गुना 99, हमने क्या बोला? जिस संख्या में गुना करोगे आप उसमें पहले एक घटा के लिखिए। अच्छा, 45 में से एक घटा के लिखोगे, क्या लिखोगे? 44। नहीं, अच्छा, उसके बाद जब एक अंक वाला था तब तो सिंपल सा बात था, 9 में से घटा के आप लिख दे रहे होते। लेकिन एक घटाने के बाद अगर 2 अंक वाला संख्या मिला हो, 3 अंक वाला मिला, तब क्या करें, कैसे घटाएंगे? तो यहां पर एक बात ध्यान रखोगे, जो आप घटाओगे वह लेफ्ट साइड से घटाने के लिए शुरू कीजिए। किधर से? लेफ्ट साइड से, ना कि राइट साइड से मेरे भाई। चलिए, तो 9 में से 4 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? 5। फिर देखिए, 9 में से 4 चला गया, कितना हो गया? 5। यानी हर एक संख्या को 9 में से घटा के लिखना है, लेकिन किधर से? लेफ्ट साइड से। हाँ, अब देखिए, 72 गुना 99, 72 में एक घटा करके पर लिखिए, कितना हो जाएगा आपका? 71। अब देखिए, 9 में से घटा के लिखेंगे प्रत्येक अंक को, है ना? तो किधर से घटाएंगे? लेफ्ट साइड से। अच्छा, 9 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 2। 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका? 8। नहीं, यानी 7128 इसका गुणनफल हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर आ जाइए। 99 गुना 99, जो अक्सर आपको कैलकुलेशन में देखने के लिए मिलता होगा। हाँ, 99 में से एक घटा के लिखो आप, यह कितना हो जाएगा आपका? 98। अब देखिए, 9 में से घटा करके प्रत्येक अंक को लिखेंगे, लेकिन किधर से? लेफ्ट साइड से मेरे भाई। अच्छा, 9 में से 9 गया, कितना? 0। 9 में से 8 गया, कितना? 1। 9801 इसका गुणनफल हो जाएगा। हाँ, 654 गुना 999। चलिए, 654 में एक घटा के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 653, है ना? अब प्रत्येक अंक को, है ना, लेफ्ट साइड से 9 में से घटा करके लिखेंगे। 9 में से 6 गया, कितना हो जाएगा आपका? 3, है ना? 9 में से 5 गया, कितना? 4। और 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 6। यही इसका गुणनफल हो जाएगा, है ना? चलिए, अगले सवाल की ओर आइए। 875 गुना 999। हाँ, 875 में एक घटा के लिखिए, कितना लिखोगे? यह लिखोगे 874। अब प्रत्येक अंक को लेफ्ट साइड से 9 में से घटा करके लिख देंगे। हाँ, 9 में से 8 गया, कितना? 1। 9 में से 7 गया, 2। 9 में से 4 चला गया, कितना? 5। यही इसका गुणनफल हो जाएगा। हाँ, अगले सवाल की ओर आते हैं। 999 गुना 999, 999 में एक घटा के लिखिए पहले आप, यह हो जाएगा 998। अब प्रत्येक अंक को लेफ्ट साइड से 9 में से घटा के लिखेंगे। 9 में से 9 गया, कितना? 0। 9 में से 9 गया, 0। 9 में से 8 गया, 1, है ना? यही इसका गुणनफल हो जाएगा, है ना? चलिए, अगले सवाल की ओर आइए। 9784 गुना 9999, इसमें से एक घटा के लिख दीजिए, यह हो जाएगा आपका 9783, है ना?
अब देखिए 9 में से घटाएंगे लेफ्ट साइड से, 9 में से 9 गया कितना 0, 7 गया 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, ये इसका गुणनफल हो जाएगा, है ना। चलिए अब अगले सवाल की ओर आ जाइए। 9999 गुना 9999, 9999 में घटा के लिखिए तो हो जाएगा 9998। अब देखिए लेफ्ट साइड से 9 में से घटा के लिखेंगे, 9 में से 9 जाएगा कितना 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 गया कितना 1, ये इसका गुणनफल हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल कंसेप्ट यह मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक का आपका माइंड में क्लियर हुआ होगा। हाँ, लेकिन आप एक बात यहां ध्यान रखोगे यह ट्रिक को लागू करने से पहले कि यह ट्रिक केवल उस स्थिति में लागू है कि अगर दोनों संख्या में अंक बराबर हो, जिस संख्या में गुना कर रहे हो 9 से निर्मित संख्याओं से गुना कर रहे हैं, दोनों में अंक बराबर। हाँ देखिए, 1 अंक वाला यह भी 1 अंक वाला, 2 अंक वाला यह भी 2 अंक वाला, 3 अंक वाला यह भी 3 अंक वाला, यह 4 अंक वाला यह भी 4 अंक वाला। यह ट्रिक केवल इसी स्थिति में लागू होगा, यह बात आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप लगा दोगे। हाँ, कहां लागू होगा, जिसमें गुना कर रहे हो, जिससे गुना कर रहे हो 9 से निर्मित संख्या से, दोनों में अंक बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में 2 अंक, एक में 3 अंक, एक में 3, एक में 4, नहीं। यह तभी लागू होगा जब एक में 1 अगला में भी 1 अंक हो, एक में 2 अगला में भी 2 अंक हो, एक में 3 अगला में भी 3 अंक हो, एक में 4 अगला में भी 4 अंक हो। तो इस स्थिति में ही यह ट्रिक लागू है। यह बात आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लोगे। उम्मीद करते हैं यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे और आप उसका फायदा उठाते रहे।